मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। क्वेश्चन इस क्वांटम नंबर से आपके क्वेश्चन जेई मेंस में और नीट में और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल जैसे वीआईटी है, आपका बिटसेट हुआ और एमईटी हुआ। काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको क्वांटम नंबर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो जो ये क्वांटम नंबर्स टॉपिक है यहाँ पर बेसिकली अभी क्या है कि एक ये टॉपिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को इंडिविजुअल किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री के तो बता सकता है। मैं उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा जिससे उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्वांटम नंबर्स का यूज़ क्या है, अगर आगे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या फिर ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, आपको 11th क्लास 11th में चैप्टर दिख जाएगा एनसीईआरटी में। तो उसमें होगा क्या कि जब अपन अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल का आपने अगर डिज़ाइन देखा हो तो कुछ इस तरीके से है। ये आपका कुछ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जैसे आपने देखा होगा कि इधर आपके 4 ब्लॉक मिलेंगे, तो एक एस ब्लॉक होगा, इधर आपका डी ब्लॉक होगा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से इधर ड्रॉ करने में, इधर इसमें 13 से 18 ग्रुप आएंगे तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे अब यहाँ पर ये पी ब्लॉक, इधर आपका एफ ब्लॉक मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये आगे हम रीड करेंगे ये क्वांटम नंबर्स, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमें आपको क्वांटम नंबर्स का अच्छा खासा यूज़ होगा। इसमें यूज़ इस तरीके से होगा कि जैसे अगर बात करें हम, इसमें एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में जो टोटल ग्रुप होंगे वो 2 ग्रुप दिए हैं। 2 ग्रुप आपको नज़र आएंगे पीरियोडिक टेबल में। जब देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे तो आपको 3 से 12 ग्रुप दिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इधर 13 से 13, 14, 15 और 18 तक, ठीक। इधर आपको एक 4F सीरीज़, कुछ 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ होगी जिसको 4F सीरीज़ बोलेंगे। इधर आपको 5F सीरीज़, ये भी 14 एलिमेंट की सीरीज़ होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये एस ब्लॉक है, इसमें मैक्सिमम ग्रुप 2 ही क्यों आए, 4 क्यों नहीं हुए। डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में मैक्सिमम ग्रुप 10 या 10 ही क्यों आए, ज़्यादा क्यों नहीं आए। पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों आए, ठीक है। या फिर ये ग्रुप है टोटल एस पी डी एफ, ये 4 ही ब्लॉक क्यों हुए इस पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम क्वांटम नंबर, इसके पीछे के रीज़न, ये 2 रीज़न रहे हैं। एक तो क्वांटम नंबर से, एक अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल का रूल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एटम, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया सोडियम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया, या फिर ये जो सोडियम था ये एस ब्लॉक में ही क्यों आया, पी ब्लॉक में क्यों नहीं आया। क्लोरीन है, क्लोरीन आपका पी ब्लॉक में क्यों आया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वो सारी चीज़ें हम इस क्वांटम नंबर से और अफबाउ प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। ये आपको आगे यूज़ इसका दिख जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप और पीरियड हम आगे ही जान लेंगे, वैसे थोड़ा जान भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, देन आप देखेंगे उसको हम ग्रुप बोलते हैं। और ये टोटल 18 ग्रुप्स अपनी पीरियोडिक टेबल में हैं, ठीक। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे उसको हम पीरियड बोलेंगे, पीरियड। ये टोटल 7 होते हैं, ठीक। अब मेन क्वेश्चन तो ये भी है कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। तो जो टोटल 118 एलिमेंट हैं, इसको रो और कॉलम में अरेंजमेंट, इसका अरेंज करना, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल।
हम यहाँ पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ रहे, हम क्वांटम नंबर्स रीड कर रहे हैं, बट एक ओवरव्यू जान लिया कि हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसका क्वांटम नंबर का अच्छा खासा यूज़ दिख जाएगा। ठीक, तो टोटल जो क्वांटम नंबर हैं हमारे वो 4 होते हैं। ठीक, फर्स्ट जो है वो n, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है उसको L से डिनोट करेंगे, उसको हम बोलते हैं एजियोमिथल नंबर। एक तीसरा मिलेगा, उसको हम बोलेंगे M से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक फोर्थ है, उसको हम S से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, होता क्या है कि जब हम एक एटम के बारे में बात करें, उसका ये एक न्यूक्लियस है। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि एक न्यूक्लियस के साइड से ही कुछ ये शेल बनी होती हैं। ठीक, तो इस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है किसी भी शेल में, तो वो किस शेल में मूव कर रहा है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप 9th क्लास में इस शेल के नाम दिए थे KLMN, इस तरीके से ये शेल के नाम दिए होंगे, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो इस शेल के बारे में मुझे जानकारी जो मिलेगी, मेरा इलेक्ट्रॉन किस शेल में मूव कर रहा है, वो मुझे पता चलेगा इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू। बेसिकली इट टेल्स अबाउट शेल। ठीक, उसके बाद एजिमुथल नंबर का क्या रोल है इसमें। एजिमुथल नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के किस सबशेल में मूव कर रहा है। होता क्या है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो पर्टिकुलर एक एरिया में होगा, कि सेल के किसी हिस्से में होगा, उसका नाम सबशेल है। और उस एक सेल में एक शेल में एक से ज़्यादा सबशेल हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो किस शेल की बात हो रही है। मतलब बेसिकली अभी हम देखेंगे कि किस शेल में कितने सबशेल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रोल है वो बताता है ये, इट टेल्स अबाउट सबशेल। अभी हम देखेंगे कितने सबशेल होते हैं किस शेल की, कैसे क्या सारी चीज़ अभी समझेंगे। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें बताएगा ऑर्बिट के बारे में कि किस शेल के पास कितनी ऑर्बिट हैं। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो किसी सेल में वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, या फिर जो रिवॉल्व करेगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में। ठीक, अब चलते हैं हम आगे एन की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया होगा। होता क्या है, जैसे ये एक आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइड से ये कुछ सेल बने रहते हैं। ठीक, इन शेल इसके लिए n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल K शेल, L M एंड देन n, इसके लिए 1 2 3 4 और आगे भी हो सकती हैं, बट हम ऐसे ही जनरली 4 तक कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस शेल में मूव कर रहा है, वो मुझे n की वैल्यू से पता चलेगा। इसकी कहानी क्या है, एक एटम है, एटम के अंदर होगी शेल, शेल के अंदर होगी सबसेल, सबसेल के अंदर होगी ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन। ये मुझे n की वैल्यू बताएगी,
ये मुझे एल की वैल्यू से पता चलेगा एजिमुथल नंबर, ऑर्बिट के बारे में मुझे एम बताएगी, और जो ये है ये पता चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। ये है पूरी कहानी। ठीक, हमने ये एक ओवरव्यू जान लिया। अब चलते हम एन की वैल्यू मेरी डिस्कस हो गई, के के लिए 1, ऐसे ये नाम दे दिए थे पहले साइंटिस्टों ने, उसमें कोई खास कोई लॉजिक रहा नहीं इसके पीछे का कि के ही क्यों बोला, इसका कोई अपना रीज़न नहीं है, वो नाम दे दिया वैसा हमने मान लिया। ठीक, उसके बाद क्वांटम नंबर दूसरे पर चलते हैं, एजिमुथल नंबर। एजिमुथल नंबर, एजिमुथल नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू की बात करें हम, एक चीज़ तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि ये हमें सबशेल के बारे में बताएगा, फिर से एक बार बता दी। ठीक, सबशेल के बारे में बताएगा। अब एल की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 होती है। मतलब बेसिकली आप पता कैसे करेंगे कि किस सेल में कितने सबसेल होते हैं, वो आपको इस तरीके से पता चल पाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक, अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला, वो चलो बाद की बात है, पहले ये बताइए कि किस सेल में कितने सबसेल होंगे, वो किस तरीके से निकालते हैं। हम ये पता बाद में करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने आपको सेल नंबर बता दिया तो क्या आप बता पाएंगे। अगर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की सबसेल बता दी तो आप मुझे बता पाएंगे कि वो किस सबशेल में होगा इलेक्ट्रॉन, वो बात की बात है। पहले हम समझते हैं कि एल की वैल्यू क्या होगी। अगर एन की वैल्यू, एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे सेल, इधर सेल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू। ठीक, जैसे अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, शेल 1 के लिए लेता हूँ, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी निकलेगी, n की वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, जब n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, तो l की वैल्यू जीरो हो जाएगी, l की वैल्यू जीरो हो गई। फॉर n इक्वल्स टू 2, जब मैंने n की वैल्यू यहाँ 2 पुट किया तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 0,1। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ l 0,1,2 पुट करके देख लीजिए। n की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 0,1,2 हो गया। अगर n की वैल्यू मैं 4 बात करूं, देन 0,1,2,3। इट मीन्स कि जिसके पास जितनी, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, हाँ, अब जैसे आपको पता करना है कि L की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 है, तो L की वैल्यू क्या है, 0। इट मीन्स कि अगर सब शेल, अगर n इक्वल्स टू 1 की बात हो रही है, शेल 1 की बात हो रही है, तो इसके पास टोटल सब शेल कितने होंगे, 1। अगर मैं शेल 2 की बात करूं तो इसके पास टोटल सब शेल कितने होंगे, 2। अगर मैं अगर मैं शेल 3 की बात करूं तो टोटल सब शेल कितने होंगे, 3, 1 0 1 2। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, या फिर एक चीज़ इससे मुझे कॉन्क्लूड क्या होता है कि जितना नंबर शेल का होगा उतने ही सब शेल होंगे उसके पास। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं सब शेल। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप L की वैल्यू यहाँ पर 0 दे दी है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर शेल 1 की बात हो रही तो इसके पास कोई भी सब शेल नहीं है, सब शेल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब उस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं, अगर L की वैल्यू 0 है तो हम उसको S सब शेल बोलेंगे, अगर वैल्यू 1 है उसको हम P बोलेंगे, अगर वैल्यू 2 है, सब शेल की वैल्यू 2 है, उसको हम D बोलेंगे, अगर सब शेल की वैल्यू 3 है देन उसको हम F बोलेंगे। ठीक, इससे आगे भी बहुत कहानी है बट उतना यूज़ नहीं है, तो हम इतना ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक आपका क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस शेल में कितने सबसेल होंगे, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, जिस शेल की बात हो रही है उसके पास उतने ही सबसेल होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद
अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं क्वांटम नंबर की तरफ। ठीक, जैसे एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई आपको, अगर मैं सब शेल की बात करूँ, इधर एक वैल्यू ऑफ एल, एक ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एल और इधर सब शेल। वैसे तो मैंने आपको इधर समझा दिया बट कोई इशू नहीं है, वापस से एक बार हम देख ले रहे हैं। 0 1 2 3 4। 0 के लिए सब शेल एस से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको डी से करेंगे, इसको एफ से करेंगे, इसको जी से करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, अब एक चीज़ समझिए, एक क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर। जैसे एक ये एटम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की ये शेल है, ये उसके शेल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज कि मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में है, तो उसका शेल नंबर बताइए। क्वेश्चन वापस से सुनिए। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एस एस सब शेल में है, तो क्या मैं उसका शेल नंबर पता कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। जब तक मुझे पता नहीं होगा कि वो किस शेल में है, तब तक मैं उसका सब शेल नहीं बता सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो एस सब शेल में था, ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं n इक्वल्स टू 1 की बात करूं, शेल 1 की बात करूं, तो इसके पास एक सब शेल होती है और उसका नाम है एश। ठीक, अगर मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करूं, तो इसमें कितनी सब शेल हैं? 2, एस और p। 3 की बात करूं तो यहाँ पर एस, p और d। ठीक, क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो वहाँ पर कितने सब शेल थे? 2, s और p। अगर n इक्वल्स टू 3 की बात करें तो उस पर टोटल सब शेल कितने? s, p, d। सिमिलरली आगे चलेंगे तो s, p, d, f। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है, तो मुझे शेल नंबर बताइए। तो शेल नंबर हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जो एस सब शेल है वो n इक्वल्स टू 1 में भी है, एस शेल नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, वो एस जो है वो हर उसमें दिख जाएगी। अगर मैं ये कहता कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है तो उसका शेल नंबर बताइए, तो वहाँ शेल नंबर बताने का एक तरीका है। एक्चुअल तो नहीं बता सकते, बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 में ना हो, कि किसी भी शेल में हो सकता है बट n इक्वल्स टू 1 में नहीं होगा, क्योंकि उसके पास n इक्वल्स टू 1 या शेल 1 के पास p सब शेल नहीं होता। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें एक टेबल समझनी होगी। टेबल ये है कि पहले हम लिखते हैं शेल, उसके बाद एक तरफ हम लिखते हैं सब शेल। तो इस चीज़ का पता करने के लिए मुझे करना क्या होगा, जैसे शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, शेल 5। ठीक, शेल 1 के लिए टोटल सब शेल आपके पास एक होती है जिसको हम 1s बोल दे रहे हैं। इसके पास 2 सेल 2s 2p, इसके पास 3 सेल 3s 3p, इसके पास 4 सेल 3s 3p और 3d। सिमिलरली इसी तरीके से 4s 4p 4d और आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर मैं आपसे, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1s का मतलब हुआ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसका शेल नंबर 1 है,
और उस वन शेल के एस सब शेल में है। ये समझिए, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल नंबर 2 के पी सब शेल में है। सिमिलरली इसी तरीके से आगे ये देखिए कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है वो थर्ड शेल के डी सब शेल में है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ से एक बात। ये चीज़ जो इसका ये रोल था वो आपन को मालूम पड़ता है एल की वैल्यू से। अब चलते हम थर्ड क्वांटम नंबर जो है मेरा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किस सेल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे। ऑर्बिटल बोलें या फिर बोल दें कि कितने डब्बे, बॉक्स, जो बॉक्स बनते हैं आपने जैसे अभी देखेंगे हम, तो ये हमें बताते हैं टोटल ऑर्बिटल्स के बारे में, या फिर अपन देसी भाषा में बॉक्स बोल देते हैं। ठीक, तो जैसे एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, इसके लिए अभी मान लेते हैं हम एक होता है इसके पास एक बॉक्स या एक ऑर्बिटल, इसके पास 3, 1 2 3 और डी के साथ 5। अभी हम देखेंगे कि ये बॉक्स कैसे, किसके पास कितने होते हैं और ये इनके पास बॉक्सेस कैसे आए। इसके पास टोटल 7 होते हैं आई थिंक। 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, प्लस एक ये लॉजिकल सी चीज़ है जिसकी m की वैल्यू -L2 + L, या फिर एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है 2L + 1। उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, खैर आप सिंपल याद कर लीजिए। क्या ही कैलकुलेट करना है कि S में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5 और F में 7। ठीक, अब L की वैल्यू S के लिए L की वैल्यू S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, अभी मैंने पहले बताया था आपको, वो लर्न करनी पड़ेंगे आपको। D के लिए 2, S P D F के लिए 3। आप S की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करो। जब आप L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो टोटल M की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इट मीन्स कि इसके पास एक ऑर्बिटल। P की बात करेंगे तो जब P की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2L + 1 में, तो 2 1 2 + 1 टोटल 3 ऑर्बिटल्स। D की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 + 1 5, इस तरीके से। ठीक, फिल किस तरीके से करना है इसमें वैल्यू, इसके पास एक ऑर्बिटल 0। अब P की वैल्यू, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 थी, तो इस तरीके से वैल्यू किस तरीके से फिल करना है, -1 0 1। ठीक, अब D के लिए टोटल 5 ऑर्बिटल, वैल्यू किस तरीके से फिल करना है, -2 -1 0 +1 +2, इसी तरीके से -3 की। ठीक, इतनी बात पता चल गई। अब एक पॉली एक्सक्लूजन रूल था, वो मुझे बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही फिल कर सकते हैं अपन। ठीक, एक बॉक्स में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं, बाकी मिनिमम हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो। ठीक, अब ये जो साइन है ये अप स्पिन का साइन होता है, ये डाउन स्पिन का साइन होता है। ठीक, यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, जैसे इसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही फिल कर सकते थे, अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसमें आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ पाएंगे, 2 4 6 8 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ से पता है एक चीज़ क्या क्लियर होती है, आप मेरा जो क्वेश्चन था आपसे, या फिर आगे मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ूंगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर आगे मैं पढ़ूंगा, तो उसमें एक मैं क्वेश्चन पूछता अगर आपसे कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों आए, पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों आए, डी ब्लॉक में 10 ही ग्रुप क्यों आए, तो उसका रीज़न यहाँ से क्लियर होता है, क्योंकि
एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, इस वजह से यहाँ पे 2 ग्रुप आए। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते थे, इसलिए 6 ग्रुप आए। तो यहाँ से इसका एक रीज़न क्लियर होता है आपका। ठीक, अब चलते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। आगे अगर मेरे को अफवाउस प्रिंसिपल में आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आप किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम पता करेंगे एस ब्लॉक में क्यों ही आया, तो वो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका हमें यूज़ पड़ेगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे मेरा ये एक न्यूक्लियस है, इसके साइड से ये शेल बने हुए हैं। इस आउटर मोस्ट सेल को हम एन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। ठीक, उसके बाद ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट शेल। ठीक, n-2 को, इसका अपन को यूज़ अभी तो नहीं है, बट जब आगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छा खासा यूज़ मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। समझेंगे कि किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है वो चीज़। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक, ठीक है। फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन जो क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव तो कर रहा है, किसी भी शेल में मूव तो कर रहा है, बट उसकी अगर डायरेक्शन पता करनी है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, डाउन स्पिन है या मूव अप स्पिन है, उसके लिए दो आपको वैल्यू भी दे रखी होंगी, एक +1/2 -1/2। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आप चेक करना उसमें, जहाँ पर ये मैंने PYQs के डिस्कस किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर अप स्पिन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसके लिए आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे या उसके लिए नेगेटिव। साइन कन्वेंशन आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमें उसके बारे में बताएगा, इतनी सी बात है। अब अफबाउस प्रिंसिपल था, जो अफबाउस रूल था, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स थे वो अपने यहीं पे ख़त्म होते हैं, और इस क्वांटम नंबर्स का यूज़ आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में अच्छा खासा दिखेगा, जहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको पता चलेगी कि फिर आपके जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से डिज़ाइन हुई थी। कोई भी, हर चीज़ का अपना एक रीज़न रहा होता है। कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज डी ब्लॉक है, उसमें अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने, किस ग्रुप में क्या, कितने पीरियड, वो सारी चीज़ों का अपना एक लॉजिक है। बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ नहीं है, और जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। 70 से 80% चीज़ें समझने वाली हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत रटने वाली हैं। मैं इसको मानता हूँ इस चीज़ को। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अफबाउस प्रिंसिपल, और हम पता करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को किस, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, जनरल मुझे दे दिया कि लेट सपोज 57 एटॉमिक नंबर दे दिया, और मुझे बोला गया कि पता कीजिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, या फिर किस पीरियड से बिलोंग करता है, या फिर वो किस ब्लॉक से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप खुद ही देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे गए हैं। तो वो हम हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। उसमें आपको अबाउस प्रिंसिपल पहले जानना होगा क्या है, कैसे क्या रूल है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्वांटम नंबर्स आपके लिए सफिशिएंट है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको जाननी थी, उतनी मैंने बता दी है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।